ना यहाँ पैसा लाइए ना कोई जायदाद लाइए, केवल यहाँ भाव से आइए। और आप और शिव जी के अलावा दूसरा कोई दुनिया में है ही नहीं। सबसे पवित्र महीना और भगवान भोलेनाथ की कृपा तो हमारे पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है। अनेक प्रकार की बीमारियों का आगमन होता था। इस महीने को शिव जी इसलिए अपने पास कब्जे में रखते हैं कि किसी का कोई आरोग्य या धन संपदा प्राप्त करने के वो शिव जी का भरोसा ही इस महीने में होता है और करना भी चाहिए। फिर कोई बद्रीनाथ में, केदारनाथ में और काशी, मथुरा, वृंदावन सब जगह जा रहे हैं, तो हमारे लिए यही वृंदावन हो रहा है। लोग कहते हैं यार हम घर में पूजा कर रहे हैं, घर में तो आप काजू खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, इतनी व्यवस्था है आपके घरों में कि उन व्यवस्था से आपको माया से आप ग्रसित हो। भगवान शिव, सावन का महीना और सावन के महीने का सोमवार। आज हम मौजूद हैं हल्द्वानी के एक प्रसिद्ध शिव मंदिर में। मेरे साथ यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं, पुजारी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि सावन की क्या कुछ महत्वता है और लोगों के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पंडित जी, सबसे पहले तो हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सबके लिए मंगलमय हो सावन का महीना। ये सावन का महीना पवित्र महीना इसलिए शिव जी को प्यारा लगा क्योंकि इस महीने में बारिश, अनेक प्रकार की बीमारियों का आगमन होता था। इस महीने को शिव जी इसलिए अपने पास कब्जे में रखते हैं कि किसी का कोई आरोग्य या धन संपदा प्राप्त करने के वो शिव जी का भरोसा ही इस महीने में होता है और करना भी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान विष्णु सो चुके हैं और पूरा जो जिम्मेदारी है शिव जी के पास है। ये सावन का महीना शिव जी के द्वारा ही सारे कष्टों का निवारण होता है और घर के हर परिवार के एक मेंबर ने सोमवार को हो सके तो हर दिन 30 दिन आना होता है। 30 दिन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कम से कम सोमवार शिवालय में जाना चाहिए, किसी भी मंदिर में जाएं। ये प्राचीन मंदिर है, ये हमारा उस समय का मंदिर है जब मुखानी ग्राम सभा हुआ करती थी और मैं खुद 71-72 का बॉर्न हूँ, तो हमने उस समय से मंदिर को देखा। छोटा शिवालय होता था और पुरानी जो ग्राम सभा थी उसमें केवल 2 मंदिर होते थे प्राचीन मंदिर में। एक भूमिया देवी का मंदिर होता था, एक शिव जी का मंदिर होता था। तो समय की बलिहारी हम उसमें नानतीन महाराज जी आते थे तो मैं उनसे कहता था कि बाबा यहाँ तो कोई भक्त बड़े लिमिटेड का भी भूले, बट बोले एक दिन इतनी भीड़ होगी इस मंदिर में। ये पान की दुकान कहते थे उसे, शिव जी की पान की दुकान कहते थे। पता नहीं उनका मन था कि पान की दुकान का कॉन्सेप्ट, एक नानतीन महाराज जी बड़े प्रसिद्ध संत रहे, इस उत्तराखंड की भूमि को बड़े पवित्र कर गए। उनके आज भी बड़े बड़े भक्त नोएडा में, इटावा में, मैं तो गया हूँ, बड़े अच्छे अच्छे यूनिट उनकी हैं, उन मानते हैं। तो वो लोग कहते थे बेटा एक दिन यहाँ पान की दुकान में तेरी इतनी रौनक होगी। और मैं वो कल्पना देख रहा हूँ, ये इको टाउन बसा, ये जो दुनिया इधर अच्छी खासी रौनक बढ़ गई, नहीं तो इस एरिया में लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं होता था। ये एरिया ऐसा था, यहाँ रोज़ लूटपाट और लड़ाई होती थी। आपने कब से यहाँ पूजा करना शुरू किया? मैं 71 का बॉर्न हूँ। मैं 7-8 साल के बाद, अब घर का मंदिर हम लोग का प्रांगण है हमारे, मतलब ये बड़ी शिव जी कृपा की। सबसे पहले आपके परिवार के जी जी जी, परिवार के लोगों ने सेवा करी और अब तो हमको सेवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब तो लोग इतनी सेवा कर जाते हैं कि हमको मौका नहीं मिलता है। अच्छा, ये जो शाम को यहाँ संध्या में हमेशा से ही भजन होते हैं, तो ये कब से शुरू हुआ? पहले से ही चलता है या आप जब आए कुछ समय बाद जब लोग इकट्ठा हुए फिर शुरू हुआ? भजनों का ऐसा था, पहले कभी मंथ में एक बार होते थे, या भगवान के पास से पर डे होने लगे। मतलब उनकी बात सच हो गई। बिल्कुल। अरे मतलब मैं तो नानतीन महाराज जी की एक एक चीज़ उन्होंने जो कही, नीम करौली महाराज जी का हमने देखा, हमने इस बार सोचा कि हम वहाँ नहीं जा पा रहे। 3 बार से हम सोचे कि 3 बार, और आप विश्वास नहीं करेंगे, दिल्ली से 4 भक्त आए थे जो नीम करौली महाराज जाना चाह रहे थे और बोले यार हम तो वहाँ जा नहीं पाए। हमको किसी ने कहा वहाँ बड़ी बढ़िया भजन हो रहे हैं और सुंदरकांड हुआ यहाँ, और वो हमारी ये रोड भरी थी प्रसाद बांटने में। तो बाबा, मैं क्योंकि पहले नीम करौली महाराज जी में रहता था, आपको बताऊँ, मैं जागेश्वर में मेरे अखंड रामायण कर रखी 5-6 साल तक लगातार। तो अभी भी वहाँ के एक ब्राह्मण नीम करौली महाराज जी के व्यवस्थापक सब मुझे पहचानते हैं। जब अमरनाथ जाता था 17-18 बार गया हूँ, वहाँ के भंडारे वाले हमें पहचानते हैं। ये ईश्वर की इतनी अनुकंपा है, ये महाकाल से लाए हुए शिव जी हैं, ओमकारेश्वर से गए। लेकिन पुराने स्थापित जो शिव जी हैं, जो जैसे आप कभी केदारनाथ जी गए होंगे, स्वयंभू केदारनाथ जी वो हैं, जिनकी वजह पीपल के वृक्ष के नीचे हैं। तो इत्तेफाक मैं इसको अनुभव करता हूँ कि भगवान को कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं। आप भगवान को पहले अपने हृदय में जगाइए और नियरेस्ट डियरेस्ट जो आपके घर के बगल में मंदिर है, आप जाके तो देखिए। ईश्वर कृपा करने के लिए आपको वेलकम कर रहा है। लोग कहते हैं यार हम घर में पूजा कर रहे हैं, घर में तो आप काजू खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, इतनी व्यवस्था है आपके घरों में कि उन व्यवस्था से आपको माया से आप ग्रसित हो। मंदिर इसलिए जाया जाता है कि आप वहाँ अच्छे बुरे सभी समाज के, कोई जिसको छोटा समझते हो, किसी को बड़ा समझते हो, कोई पढ़ा है, आपको पढ़ा है, कोई अनपढ़ है, कोई विद्वान है, वो सब प्रकार की खिचड़ी एक ही साथ बनती है। जो अब सब मिल करके जब ओम नमः शिवाय, जैसे हम बोलो शंकर भगवान की जय कहा, तो पीछे जयकारा लगा,
तो वो सारी शिव जी के बाद मिलजुल के गया। अकेला चना बाहर नहीं झोंकता है, जो शब्द कहा गया है ये केवल अपने घर की मलाई खाने वाले जो घर में सोचते कि मेरे घर में पूजा हो गई सब कुछ बोल ले, ये कोई हमारे हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। ना यहाँ पैसा लाइए ना कोई जायदाद लाइए, केवल यहाँ भाव से आइए। और आप और शिव जी के अलावा दूसरा कोई दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि आप जिसकी रचना हो वो शिव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम अर्चित अग्रवाल है। आज यहाँ पे आप सेवा दे रहे हैं, किस तरीके का भंडारे का आयोजन कर रहे हैं? मैं क्या, वो तो महादेव की कृपा है हमारे ऊपर, तो छोटा सा हमने खीर का भंडारा करा था यहाँ पे आज हमारे परिवार की ओर से शिवालय में। तो कोई स्पेशल मनोकामना को लेकर या हर सावन में आप करते हैं? मैम ऐसा तो कुछ नहीं था, बस मन किया आपकी बार, भोले बाबा ने हमसे कहा तो हमने भी कर दिया बस। तो आज किस मनोकामना को लेकर बेसिकली आप यहाँ पर आए हैं? मन में कोई इच्छा तो होगी, सावन है, सोमवार है। परिवार को सुख मिले और सारी समृद्धि है, बस बस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शशांक अग्रवाल है। क्या कहेंगे, सावन का पावन महीना चल रहा है, सोमवार का दिन है, आप भी मंदिर में मौजूद है और देख रहे हैं किस तरीके से भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, क्या कहेंगे? ये हर एक फ़िलहाल तो ये सोमवार का जो ये महीना है सावन का, इसमें तो हर व्यक्ति को आना ही चाहिए। और प्लस आज जो सोमवार है ये सबसे बड़ा सोमवार माना जाता है और इस दिन सबसे ज़्यादा आप देख पाएंगे कि बहुत भीड़ है मंदिर में। मैं सभी से यही प्रार्थना करूँगा, भोले बाबा से यही प्रार्थना करूँगा कि पूरे ब्रह्मांड में सब जने खुश रहें, सुख रहें, समृद्धि रहे और सब खुश रहें। अभी आप देख रहे थे बाहर टीका लगा रहे थे लोग। हाँ लगाता हूँ, टीका भी लगाता हूँ, किसी का पूजा है तो करता हूँ, वहाँ की हाथ जोड़ता हूँ शिव जी को, जरा मेरी ये तो ठीक रहे और वो रहे, वहाँ की क्या है। क्या कहना चाहेंगे आप? आज सावन का सोमवार है, लोग देखिए कितने ज़्यादा मंदिर। देखो दुनिया कह रहा हूँ, फिर आप कोई कैलाश में पहुँच रहे, फिर कोई बद्रीनाथ में, केदारनाथ में और काशी, मथुरा, वृंदावन सब जगह जा रहे हैं। तो हमारे लिए यही वृंदावन हो रहा है। आप लोगों के दर्शन भी हो गए, शिव जी के भी हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाती है। आज भंडारा हुआ, अभी फिर शनिवार को भंडारा है, फिर 3-4 भंडारे लगातार। तो अभी आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो इकट्ठा हैं और पूजा यहाँ पर की जा रही है। शिवलिंग पे अगर मैं जल की बात करूँ, दूध की बात करूँ, बेलपत्र की बात करूँ, चावल की बात करूँ, फूल फल सारी चीज़ें यहाँ पर अर्पित की जा रही हैं भगवान शिव को। नंदी भगवान की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फूलों की माला की बात करूँ, चाहे बेलपत्र की बात करूँ, धतूरे की बात करूँ, तो यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है और जल जो है वो चढ़ाया जा रहा है। महिलाएं यहाँ पर पूजा कर रही हैं। यहाँ पे मेरे साथ और लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेती हूँ। अपना नाम बता दीजिए। मणि। आज सावन का सोमवार है, वैसे तो सावन शुरू हो गया है पहले से ही। आज क्या मनोकामना लेकर आप आई हैं मंदिर में? बस दया और कृपा प्रभु की बनी रहे, यही। शिव भक्त है मतलब आप? बिल्कुल। तो पूरा परिवार मिलकर सावन को सेलिब्रेट करता है या फिर कुछ ही लोग? क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। नहीं नहीं, पूरा परिवार। पूरा परिवार। तो फास्ट वगैरह भी आप करते हैं या सिर्फ पूजा? नहीं नहीं, फास्ट भी रखते हैं, पूरा परिवार फास्ट रखता है। अभी बहुएं भी आएंगी, सब आएंगी। अच्छा, आपकी बहुएं भी हैं? हाँ, 2 बहुएं हैं मेरी, दोनों आएंगी भी मंदिर। आपका नाम क्या है? अमित अग्रवाल। क्या कहना चाहेंगे आज लोगों को? देखिए शिव जी की पूजा करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आप कितना पवित्र मानते हैं इस महीने को? बस सबसे पवित्र महीना और भगवान भोलेनाथ की कृपा तो हमारे पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है। अभी कल हम लोग मुक्तेश्वर गए थे, वहाँ भी बहुत भक्त आए हुए थे, पूरा जाम लगा हुआ था। और यहाँ भी मंदिर में काफ़ी भक्त आते हैं और पंडित जी हमारे बहुत अच्छी यहाँ व्यवस्था रखते हैं, पूरे दिलों से ये जुड़े हुए हैं। तो बस सावन में मंदिर आप आते हैं या रेगुलर आना जाना? नहीं, रेगुलर आते हैं, हर सोमवार को तो हम कोशिश करते हैं कि आए आए। क्योंकि रूटीन काफ़ी बिजी भी रहता है ना, लोग ज़्यादा आ नहीं पाते। सावन में तो रोज आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना जो है चल रही है। लोग माथा टेक रहे हैं, सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। और यहाँ पर किस तरीके से आप देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं दूध दही जल यहाँ पर जो है वो शिव जी को अर्पित किया जा रहा है। और आज हर कोई यहाँ पर देखिए अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना लेकर यहाँ पर पहुँचा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पूजा जो है वो की जा रही है आज सावन के सोमवार में। तो आज हमने आपको नज़ारा दिखाया सावन के सोमवार के दिन धानमिल में, हल्द्वानी के धानमिल में मौजूद शिव मंदिर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लगातार अभी भी लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं जल अर्पित करने के लिए, शिवलिंग की पूजा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए बने रहिए News 31 के साथ। नमस्कार।